Assalamu alaikum, my dear aspirants. My name is Zahid Imran and I am a CSS PMS mentor. लास्ट वीडियोस में हमने CSS के पेपर अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसके हमने पेपर 1 के पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पार्ट 2 कास्ट अकाउंटिंग के भी डिस्कस किया, और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी डिस्कस किए और ये भी बताया कि इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पेपर 2 है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का पेपर 2। उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। एक आपके पास ऑडिटिंग का पार्ट है, और दूसरा आपके पास टैक्सेशन का पार्ट है, और थर्ड आपका बिज़नेस स्टडीज़ एंड फाइनेंस का पार्ट है। तो आज हम इसमें देखते हैं कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को करने चाहिए और जिसमें से पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑडिटिंग को। तो ऑडिटिंग में हमारे पास जो है वो रीज़नेबल ऑडिट के जो रीज़नेबल अश्योरेंस हैं और ऑडिट अजर्शंस हैं, 2 ये टॉपिक हो गए। तीसरा आपके पास कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा आपके पास आ जाता है ऑडिटर से रिलेटेड कि ऑडिटर की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, ऑडिटर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़, इससे बारे में क्वेश्चन आ जाता है। और थर्ड वन आपके पास जो जनरल ऑडिट के क्वेश्चन है, यानी इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस क्या है, ऑडिट प्लानिंग क्या है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन सिंपल्स बहुत कम ही आते हैं। बेसिकली सिनेरियो बिल्ड करके ये क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जी आप कंपनी के मैनेजर हैं, आपने कोई ऑडिट करवाना है या आप एज ए ऑडिटर काम कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फोकस करनी पड़ेंगी, तो आप कैसे इसको बनाएंगे। इस तरह से आपको सिनेरियो बिल्ड करके ये ऑडिटिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और जो टॉपिक रीज़नेबल एश्योरेंस, आपके पास ऑडिट अजर्शंस, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से लाजमी एक आधा क्वेश्चन आया होता है, और एक क्वेश्चन आपका जो ऑडिटर है उससे पर्सनल रिलेटेड, यानी उसकी क्वालिफ़िकेशन, डिसक्वालिफ़िकेशन, राइट्स, लायबिलिटीज़, इनसे रिलेटेड आता है। बाकी जो आपका मिड वाला पार्ट है, जैसे ऑडिट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, इनसे कभी कभार कोई क्वेश्चन ले लेता है, वरना ज़्यादा इसमें से पेपर में नहीं आता होता। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 टैक्सेशन के लिए, जिसके अंदर आपके पास इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स है। तो इनकम टैक्स के बेसिकली 5 हेड्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम सेल्स है, कैपिटल गेंस हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। अब ये 5 हेड्स तो हर हाल में करने हैं। अब क्योंकि CSS के पेपर को एनालिसिस करें तो उसमें पहले जो 2016 से पहले था वो जस्ट न्यूमेरिकल दे रहा था, लेकिन अब उसकी रूटीन चेंज हो गई है, वो न्यूमेरिकल भी दे रहा है और साथ में आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी ऐड कर रहा है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा सिलेबस इसका लेंथी भी हो गया, थोड़ा सा अनसर्टन भी हो गया है। कभी वो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल दे देता है तो कभी सेल टैक्स का, जबकि 2016 से पहले जस्ट वो इनकम टैक्स का एक न्यूमेरिकल ही देता था एग्जामिनर। तो इसलिए अब आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो ये 5 हेड्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, रूल्स हैं, इनको पढ़ें, ये प्रिपेयर करें। और जो आपके पास इनकम टैक्स सैलरी पर्सन के इनकम टैक्स न्यूमेरिकल है वो भी प्रिपेयर करें। अब ये रेयर चांसेस होता है कि जो आपका न्यूमेरिकल है वो टोटली सैलरी से रिलेटेड ही हो, लेकिन पास पेपर को देखा जाए तो जो मुअज़्ज़म मुग़ल की बुक है उसके अंदर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उसके अंदर 5 हेड्स को मिक्स करके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर मतलब कुछ आइटम सैलरी से होंगे, कुछ एग्रीकल्चर से होंगे, कुछ इनकम फ्रॉम बिजनेस से होंगे, कुछ कैपिटल गेन से, कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होंगे। तो इसलिए वहाँ से आप ये प्रैक्टिस करें। दूसरा आपके पास जो डेफिनेशंस हैं उसमें टोटल तो 72 प्लस हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 20 to 25 बन जाती हैं, जिनमें से वो अक्सर 3-3 या 4-4 मार्क्स की वो डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि इनको डिफ़ाइन करें। इसके अलावा आपके पास 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक आपका इनकम टैक्स का जर्नल जो है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके फंक्शंस या उसके मेंबर से रिलेटेड आ जाता है, या कमिश्नर के रूल्स और फंक्शंस वगैरह पूछ लेता है, एक वहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक आपके पास कैपिटल गेंस और लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड वाले हैं, वो ये 2 इंपॉर्टेंट, यानी 3 पार्ट बन जाता है, एक डेफिनेशन वाला, एक कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला, और एक इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ से रिलेटेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल इन्हीं में से ज़्यादा पे करता है। बाकी भी क्वेश्चन है, अगर उनको रीड आउट कर लें तो बेहतर है, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये लाजमी करें। इसके बाद सेल टैक्स में से आपके पास एक तो डेफिनेशंस दी हुई हैं, 8-10 हैं डेफिनेशन, और दूसरा आपके पास सेल टैक्स न्यूमेरिकल है। तो उन डेफिनेशंस को भी जस्ट एक मरतबा रीड आउट कर लें तो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि 1 से 2 लाइन की डेफिनेशन होती है। और बाकी आपने सेल टैक्स न्यूमेरिकल भी लाजमी करके जाना है, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास पार्ट 2 का सेल टैक्स और इनकम टैक्स से रिलेटेड से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ को। बिज़नेस स्टडीज़ एंड फाइनेंस का जो पार्ट है, बेसिकली इसमें 2 हैं। एक बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड है जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में है,
पार्टनरशिप के बारे में है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के बारे में है, और तीसरा आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और कम्बिनेशन है। अब इनमें से करना क्या है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आप जस्ट क्योंकि आपने पहले बीकॉम, एमकॉम या आप ग्रेजुएशन या मास्टर में आपने पढ़े होते हैं, जस्ट आपने वन से इनको क्या करना है, गो थ्रू करना है। तो आपने प्रोप्राइटरशिप में क्या करना है, उसकी क्वालिटीज़ देख लेनी है कि अच्छे प्रोप्राइटर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और एडवांटेजेस यहाँ से कर लेनी है। इसी तरह पार्टनरशिप में से आपने उसकी फ़ीचर्स कर लें, मेरिट्स डीमेरिट्स कर लें, पार्टनर्स की टाइप्स कर लें, रजिस्ट्रेशन और उसके बेनिफिट्स कर लें और उसकी डेजोल्यूशन कर लें, ये पढ़ लें। इसके अलावा आप जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ की फ़ीचर्स, कंपनीज़ की टाइप्स, मेरिट्स डीमेरिट्स और कंपनी के रजिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन का प्रोसेस, ये 4 स्टेप्स हैं वो कर लेने हैं। और कंपनी की मीटिंग्स जो है वो सेपरेट, उनमें से भी क्वेश्चन उठा लेता है, मीटिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं वो कर लें और रेजोल्यूशन पढ़ लें। ये कंपनी के लिए ये सफिशेंट होगा। और बाकी जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पोज टू बिज़नेस, उसमें ये होता है कि जो आपकी स्टेट इंटरप्राइजेज़ हैं इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन दे देता है, जैसे पीआई है, रेलवे है या कोई भी डिपार्टमेंट, वो कह देता है कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसको क्या फेस हो रहा है, या आपकी इकॉनमी से रिलेटेड भी दे सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स है और इनको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, कौन सी मेजर्स आप रिकमेंड करेंगे इससे रिलेटेड। तो इसके अलावा आप जाता है बिज़नेस फाइनेंस का। पहले पार्ट में आपके पास थ्योरेटिकल है कि नेचर ऑफ फाइनेंस क्या है, फाइनेंस के लोन्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, मतलब वो ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके पास एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, एक कास्ट ऑफ कैपिटल है और एक आपके पास कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है। ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में भी आपको सपोर्ट करते हैं, वहाँ भी ये तीनों टॉपिक फिनांस के पार्ट में इंक्लूडेड है। तो ये था हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर 2 के हवाले से, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पेपर 2। अब इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? ऑडिटिंग का जो पार्ट है वो आपका ICAP यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसमें की बुक्स में से कर लें या CA की बुक में से आपको मिल जाएंगे। और जो बेसिक्स क्वेश्चन है ऑडिटर से रिलेटेड, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और ऑडिट प्लानिंग वगैरह की, ये जो ग्रेजुएशन की बुक है सईद नासिर की है वहाँ से कर लें तो भी सफिशेंट है, या इरशाद अहमद की बुक है वहाँ से भी कर लें तो सफिशेंट है, क्योंकि उन बुक्स के अंदर ये ऑडिट असर्शन और ऑडिट अश्योरेंस के टॉपिक्स वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। अलबत्ता कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के टॉपिक वहाँ पे अवेलेबल होंगे। और दूसरा बिज़नेस जो स्टडीज़ का पार्ट है वो भी आप ग्रेजुएशन की किसी बुक में से आप कर सकते हैं। फिनांस का पार्ट आप गेटमैन की बुक यूज़ कर लें क्योंकि वो एक तो इजी लिखी हुई है और दूसरा कंसेप्ट बिल्डिंग करने में वो बहुत अच्छी बुक है और उसमें से प्रैक्टिस भी अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं। तो बिज़नेस फिनांस गेटमैन से कर लें। बिज़नेस ऑडिटिंग और जो बिज़नेस स्टडीज़ क्या है वो आप ग्रेजुएशन की किसी बुक में से भी कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया पेपर 2 और इंशाल्लाह ये हमारा सेशन जारी रहेगा। फर्दर भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली वीडियो आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।